कर्पूरी गौरम करुणामतारं सनितारितारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालिकायै कपालमाला चित्तशेखरायै दिव्यम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव। बोल कृष्ण भगवान की जय। प्रदक्षिणायां हरि। श्रीमद्भागवत कथा जी के अनन्यानुरागी धर्मानुरागी भक्तों, भक्तिमयी श्रद्धामयी करुणामयी दयामयी ममतामयी माताओं, भगवान श्री के इस सुंदर चरित्र का गान कलकल निनादिनी सुरसरी माँ गंगा जी के पावन घाट पर परमहंस श्रीहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज भक्त वत्सल महाराज परीक्षित को भागवत जी की दिव्य कथाओं का रसपान कराते हुए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने लगे। तो आज छठे दिवस की कथा है। तो आज की कथा का नाम है पदार्था भाविनी, अर्थात कथा सुनते सुनते संसार के पदार्थों से आपका मन धीरे धीरे हट जाना चाहिए। जितनी भी संपत्ति आप लोगों ने एकत्र की है, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करिए कि हे ठाकुर जी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। इतना ही दीजिए ठाकुर जी, जितना अधिक आप पदार्थों का जाल अपने गृहस्थी पर बिछाएंगे, उतना ही अधिक उनकी सेवा पर आपका समय व्यतीत होगा। इस कारण सांसारिक पदार्थों को कम से कम एकत्र करके रखें, ताकि आपका मन ठाकुर जी की सेवा में अधिक लगे। तो आज की कथा का नाम है पदार्था भावनी। धीरे धीरे संसार के पदार्थों से मन को हटा लेना, यही शिक्षा आज की कथा से हमको मिलती है। मथुरा नगरी में कंस बड़ा दुष्ट है, संसार के पदार्थों पर मन लगा है और भगवान जी को जीतना चाहता है। और कैसे जीतना चाहता है? बाहुबल से। भगवान जी को आप बाहुबल से कभी भी जीत नहीं सकते। भगवान जी को पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो बल नहीं, अकल की आवश्यकता है।
जितने असुरों को ये भेज रहा है, सारे असुर मारे जाते तो कंस चिंतित है, कृष्ण मेरा काल है और उस काल को कैसे जीता जाए। भगवान को जीतना है तो अकल लगाइए, अपने घर को घर नहीं, घर को मंदिर बना करके रखिए। घर को मंदिर बनाने का नियम है भोजन और भजन एक साथ हो। परिवार का कोई भी एक भी सदस्य छूटने ना पाए, साथ मिलकर भोजन करिए और एक साथ भजन करिए। जिस घर में सुमति होती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। घर में सुंदर सुमति बना करके रखिए। छोटे बड़े का सम्मान करें, बड़े छोटे से प्रेम करें। वो संस्कार का बीज बो करके रखिए, फिर वो घर घर नहीं मंदिर बन जाता है। फिर आपको शिकायत नहीं करना पड़ेगा कि भगवान हमारे घर नहीं आते। भगवान को बुलाना है तो ये माहौल बनाना पड़ता है कि नहीं? ऐसे कहीं भी थोड़े आ जाएंगे, ये व्यवस्था करनी पड़ती है। भक्त अक्सर शिकायत करते हैं, प्रभु हम आपको भोग लगाते हैं, आप खाते नहीं। अरे भगवान भाव के भूखे हैं, आपकी वस्तु के भूखे नहीं हैं। प्रेम से भाव के साथ उनको भोग लगा कर देखिए, वो खाएंगे भी, आपके साथ बोलेंगे भी। हमारी भाव श्रद्धा और प्रेम में कमी आ जाती है। जब प्रेम भाव श्रद्धा भरपूर हो ना, तो खसी माल मूरत मुस्कानी, वो मूर्ति आपसे बोलने लग जाएगी, आपके हाथों का दिया हुआ खाने लग जाएगी। प्रेम बस अधिक हो तो घर को घर नहीं मंदिर बनाकर रखिए, फिर भगवान के आने में देरी नहीं। भक्त कहते हैं ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं। एक बार प्रेम से बुलाकर देखिए, ना आने वाले भगवान आएंगे, ना खाने वाले भगवान खाएंगे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं, हम तो प्रेमी से उनको बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। प्रेम से बुला करके देखिए, ना आने वाले भगवान आपके पास आएंगे, आपका दिया हुआ खाएंगे। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान
आते नहीं। एक बार सबरी की तरह, माँ यशोदा की तरह खिला भी खाने लग जाएंगे। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। प्रेम से ठाकुर जी को खिलाकर देखिए, वो खाएंगे भी। प्रेम भक्त के पास होता है, लेकिन कंस के पास प्रेम की कमी है। प्रेम की परिभाषा जानता ही नहीं है, बस अपने बाहुबल से भगवान को जीतना चाहता है। तो मिले कौन? नारद जी महाराज। नारायण नारायण। अच्छा समय आए नारद जी, मैं बड़ा चिंतित हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। नारद जी ने मन ही मन सोचा, अरे मूर्ख पापी, भगवान को जीतना है तो बल नहीं अकल लगा, अकल लगाकर प्रेम से शरणागत हो जा। वो भगवान तुझे मथुरा क्या 3 लोग का राजा बना सकते हैं। लेकिन अकल नहीं है ना। तो नारद जी ने कहा, सुनो कंस, अब तक तुमने क्या क्या किया। कहा, कई असुरों की सेना मैंने भेजी, लेकिन वो कृष्ण सबको मार गिराया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो सुनो कंस, नीति है, खेती पाती विनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए तभे रहे मन चंग। देखिए, गांव में यदि खेती करना है तो खुद से खड़ा होकर आप खेती करिए। अधिया दोगे, रेगहा दोगे तो काम नहीं चलने वाला। नौकर चाकर के भरोसे खेती खार छोड़ दिए तो जरूरी नहीं कि उसमें लाभदायक फसल मिल जाए। अनुनय विनय करना हो किसी से, पंडित जी हमारे घर भोजन के लिए आना, ठाकुर जी को प्रणाम करने जाना हो, तो किसी को भेजने से काम नहीं चलता, खुद को ही जाना पड़ता है। और घोड़े का तंग, जब तक गाड़ी का हैंडल आपके हाथ में है, आप 100 की स्पीड में भगाइए या 80 की स्पीड में भगाइए, आपको मालूम है कि आप इतने में कंट्रोल कर लोगे। लेकिन पीछे बैठने वाले से पूछो, वो 80 के ऊपर भगते ही पीछे बैठने वाले का हृदय धक धक करने लगता है, कहीं ले जाकर ठोक न दे। तो अब तक तुमने कई असुरों को भेजा, सारे विफल हो गए। ऐसा क्यों नहीं करते कि कृष्ण को यहीं बुला लो और येन केन प्रकारेण युक्ति करके तुम उसको मार डालो। तो अच्छी बात कही नारद जी, लेकिन कृष्ण को कैसे बुलाया जाए? अरे भगवान को बुलाना है तो ये माहौल बनाना ही पड़ता है। क्या तुम्हारे पास धनुष रखा है और उस धनुष को लेकर के तुम एक यज्ञ की रचना करो। धनुष यज्ञ में किसी न किसी बहाने से कृष्ण को बुलाना और मौका पाते ही उनको मार गिराना।
नारद जी को कंस की बात अच्छी लगी, तो नारद जी सोचे भगवान जी को लाने जाना है। कंस सोचा किसको भेजा जाए, ऐसा कौन है जो भगवान को ला सकता है। तो याद आई अक्रूर जी महाराज की। नाम है अक्रूर, अधन क्रूर। जिसके हृदय में क्रूरता ना हो वही भगवान जी को ला सकता है, क्योंकि भगवान जी का स्पष्ट निर्देश है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोह पावा। भगवान जी को कपट छल छिद्र बिल्कुल भी नहीं भाता। बच्चे को जरा शांत करा के रखिए। भगवान जी को मोह कपट छल छिद्र बिल्कुल नहीं भाता। जो निर्मल जन है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। इस कारण अपने आप को निर्मल और स्वच्छ बना करके रखिए। कभी भी भगवान जी के सामने जाना हो तो बालक भाव में जाना। प्रभु हमको कुछ नहीं मालूम और कुछ भी नहीं आता। अज्ञानी बन कर के बालक भाव से जाएंगे तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञानी बन कर के हम उनके सामने जाएं तो फिर वैसे ही परीक्षा लेते हैं। अक्रूर जी का याद किया, नाम है अधन क्रूर, जिसके हृदय में क्रूरता ना हो। अक्रूर जी को बुलाई, निमंत्रण पत्रिका दे दी। महाराज ये निमंत्रण पत्रिका ले जा करके वृंदावन में नंद बाबा जी को दे देना और कहना कि अपने लड़के कृष्ण और बलराम को साथ लेकर के आए, ये राज आदेश है। निमंत्रण पत्रिका अक्रूर जी के हाथ में है तो अक्रूर जी प्रसन्न तो हो रहे हैं कि अनंत कोटि करुणा वरुणालय भक्त वत्सल दीन बंधु भगवान जी का दर्शन मुझे प्राप्त होगा, लेकिन मन में एक चिंता भी सता रही है। कंस का दूत बन के जा रहा हो, क्या पता भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। सुंदर भाव अक्रूर जी के मन में है और वहाँ से निकले और वही भाव लेकर के वृंदावन पहुँच रहे हैं। ठाकुर जी का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांसेव मे भवः, यन्नमस्य भगवतो योगी ध्येयाग्रि पंकजम। आज मुझे अनंत कोटि करुणा वरुणालय भक्त वत्सल दीन बंधु भगवान जी का दर्शन प्राप्त होगा। ये सुंदर भाव लेकर के मथुरा से वृंदावन की ओर निकले हैं और रास्ते पर तरह तरह के भाव आ रहे हैं। वाह प्रभु, आज मेरा भाग्य धन्य है। देखे हों जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख आता। जिन चरणों की सेवा माँ लक्ष्मी करती है, जहाँ से गंगा निकली है, जो चरण धरती के आभूषण है, ऐसे चरणों का मुझे आज दर्शन मिलेगा, मैं तो परम सौभाग्यशाली बन जाऊंगा। देखिए वृंदावन हम लोग आए हैं तो सबका अलग अलग भाव है। बाके बिहारी दर्शन करने जाओ तो कोई बता रहा था, महाराज जी मैं बस खड़ी थी, ठाकुर जी का चढ़ा हुआ फूल का माल अपने आप मेरे गले में आ गया। उनका भाव का क्या कहना। फिर कोई किनारे से पहुंच गया, ठाकुर जी का मुझे दिव्य दर्शन मिला। एक ने कहा हम सामने गए और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, जब तक दर्शन किए तब तक वहाँ पे पर्दा ही नहीं लगा।
हम दर्शन करके निकले तब पर्दा लगा। भाव है, इतने लोग आए हैं, सबका अलग अलग भाव है। अक्रूर जी के पास भी वो सुंदर भाव है। और जैसे ही वृंदावन अक्रूर जी पहुँचे, नंद भवन के बाहर उनका रथ रुका। नंद बाबा जी बाहर निकले, देखा अक्रूर जी आए हैं, हृदय से लगा लिए, भेंट मुलाकात हुई। अंदर जब आंगन में आए तो अक्रूर जी के मन में शंका है, दुष्ट कंस पापी का दूत बन के आया हो, भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर भी वो अंदर आए। उस समय भगवान राम और कृष्ण ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो। गौ माता के दूध को दू करके एक पात्र में लेकर आंगन में पहुंचे। अक्रूर जी को दूर से देखा, नंद बाबा जी से पूछा, बाबा ये आए हैं वो कौन है? कहा बेटा तुम्हारे चाचा जी हैं। तो दूध की दोहनी रख करके दौड़ पड़े भगवान जी, और भगवान जी को अक्रूर जी ने देखा तो देखते ही रह गए, मानो चकोर पक्षी चंद्रमा का दर्शन कर रहा हो। भगवान जी की स्वरूप इतनी माधुर्य है। और आ रहे थे, जो भाव था वो भाव धीरे धीरे बदलने लगा है। आते समय क्रूर जी का भाव था, ममाद्या मंगलम नष्टम फलवासेव में भवः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का भाव था। जब भगवान जी के बाल स्वरूप की झांकी देखी तो सारा भाव बदल गया। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं। यदि मैं यहाँ से ठाकुर जी को ले गया और कंस ने षड्यंत्र करके ठाकुर जी को जरा सी भी हानि या चोट पहुंचा दी तो इतिहास में लोग मुझे कलंकित करेंगे। क्या करूं समझ में भी ना आए। नंद बाबा क्रूर जी बैठे हैं, चर्चा चलने लगी, कैसे आए हो महाराज, यही कारण आगमन तुम्हारा। आनंद बाबा जी, दुष्ट कंस पापी का दूत बन के आया हूँ। उसने निमंत्रण पत्रिका भेजी है, धनुष यज्ञ की रचना की है, और साथ में विशेष आदेश दिया है कि नंद जी अपने लड़के राम और कृष्ण को लेकर के अवश्य ही आए। सुनते ही नंद बाबा चिंतित है। लगता है ये कंस तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। अक्रूर जी, ये निमंत्रण पत्रिका छुपा कर रखो, ये बात भगवान जी के कानों तक नहीं जानी चाहिए। यदि भगवान के कानों तक ये बात चले गई तो हमारे भगवान बड़े हठी हैं, जिद्दी हैं, वो जाने की जिद कर लेंगे। पर नंद बाबा जी को क्या मालूम कि पीछे से भगवान सारी बातों को सुन रहे थे। का बाबा, क्या मामा का निमंत्रण आया है, मामा ने बुलाया है, तब तो जरूर जाना पड़ेगा। भगवान भी जानते हैं कि कंस का पाप का घड़ा अब भर चुका है। कि लाला तुमको कहीं नहीं जाना है। नहीं, मामा ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। अक्सर चल के देखा गया है कि माताओं को मायके का प्रेम अधिक रहता है, मायके जाने के लिए किसी भी समय तैयार रहती है, और बच्चों को मामा के घर से अधिक लगाव रहता है, क्योंकि वहाँ प्रेम मिलता है, ना कोई डांटने वाला है, ना कोई मारने वाला मिले। मायके जाने के लिए माताओं को तैयार करिए, 15 मिनट में तैयार हो जाती है, और मायके से ससुराल आना है
तो 4 से 6 घंटा जरूर लग जाता है। तो भगवान जी जिद पकड़ लिए। भगवान जी के जाने के बाद सुन करके माँ यशोदा दौड़ी चली आई, भगवान जी को हृदय से लगा ली। ओ लाला, कहाँ जाने की बात कर रहा है? मैं तुझे अपने से अलग कभी नहीं कर सकती। और तूने सोच कैसे लिया कि तेरी माँ यशोदा तुमको अपने से दूर करके कहीं जाने देगी? अरे माँ, तू बड़ी भोली है, तेरे कन्हैया तुझे छोड़कर हमेशा थोड़ी जा रहा है। बस एक दिन की बात है मैया, आज गया कल रुकूंगा और परसों मैं वापस। माँ यशोदा जानती है कि कन्हैया एक बार गया तो दोबारा वापस नहीं आने वाला, क्योंकि जब अपने असली माँ देवकी और असल पिता वसुदेव को देखेगा तो शायद ना आए। जाने की बात सुनते ही माँ यशोदा के आंख से अश्रु के धार बहने लग गए। माँ यशोदा इतना रोई है भगवान जी के प्रेम में। संसार में कई भक्त होंगे, लेकिन जितना प्रेम माँ यशोदा ने ठाकुर जी से किया शायद ही और कोई कर सके। जीवन भर बस भगवान की याद में रोती रही। जब भगवान जी वृंदावन को छोड़कर चले गए, किसी को नंद भवन का पता पूछना हो तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। माँ यशोदा इतना रोई हैं कि उनके अश्रु के धार भवन के बाहर नाले की तरह बहते थे। उस नाले का पीछा करते लोग भवन में पहुंच जाते। जीवन भर बस रोती ही रही है। रात्रिकालीन का समय जैसे तैसे बीता है। प्रातः काल हुए तो भगवान जी सामान बांध करके तैयार मथुरा जाने को। माँ समझा समझा करके थक गई। भगवान ने बस एक ही शब्द कहा कि माँ, मैं आज गया कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। जीवन भर आए नहीं, वही कन्हैया की बात माँ यशोदा के कान में जीवन भर गूंजती रही। आज गया कल रुकूंगा और परसों वापस। ब्रज की जितनी गोपियां थी एक एक करके सब नंद भवन में एकत्रित होने लगी। चारों ओर से नंद भवन को घेर ली है और अक्रूर जी को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। अक्रूर जी, आपने क्या सोचा? आप लेने आए और हम ऐसे ही कन्हैया को जाने देंगे? अरे अभी तक तो न जी भर के देखा, न मुलाकात की, और आप ले जाने की बात करते हैं। अरे गोपियों, मेरी माँ की तरह तुम भी बड़ी भोली हो। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। आज गया कल रुकूंगा। हमें मालूम है कन्हैया, तू बड़ा छली है, कपटी है। एक बार गया तो वापस नहीं आने वाला। अक्रूर, तूने सोचा कैसे कि तू लाला को यहाँ से ले जाएगा और हम सारी गोपियाँ तुमको ले जाने देंगी? अरे हमने तो अपने श्वास श्वास में कृष्ण को बसा करके रखा है। यदि कृष्ण ही चले जाएंगे तो इन श्वास का हम करेंगे क्या, ये शरीर का हम करेंगे क्या? एक गोपी कहती है, ये अक्रूर नहीं, हमारे लिए तो आतंकवादी की तरह है जो हमारे कन्हैया को हमसे छीन करके ले जा रहा है। अक्रूर जी को भला बुरा बोलने लगी, कोसने लगी, क्यों जितनी गोपियां हैं अपने से अधिक ठाकुर जी को प्रेम करती हैं। और कितना प्रेम की है।
अपने श्वास श्वास पर भगवान कृष्ण को बसा कर रखी है। श्वास आए तो कृष्ण, श्वास जाए तो कृष्ण। श्वासों की माला में, सांसों की माला में, सिमरू में फीका नाम। सांसों की माला में, सिमरू में फीका नाम। श्वासों की माला में, सिमरू में फीका नाम। श्वासों की माला में, सिमरू में फीका नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। श्वासों की माला में, सिमरू में फीका नाम। श्वासों की माला में, सिमरू में फीका नाम। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर तालियों की मीठी मीठी सेवा कर। जीवन का श्रृंगार है प्रियतम, मांग का है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रियतम, मांग का है सिंदूर। प्रियतम की नजरों से गिर कर जीना है कितना। श्वासों की माला में, सिमरू में फीका नाम। सांसों की माला में, सिमरू में फीका नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। श्वासों की माला में, सिमरू में फीका नाम। सांसों की माला में, सिमरू में फीका। हरि बोल। प्रियतम का कुछ दोस्त नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रियतम का कुछ दोस्त नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम। श्वासों की माला में, सिमरू में फीका नाम। बातों की माला पे, सिमरू में फीका नाम। श्वासों की माला में, सिमरू में फीका नाम। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी
वो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। श्यामित हारे मैंने छोड़ी अपना जीवन दो। श्यामित हारे मैंने छोड़ी अपना जीवन दो। प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है कितना। श्वासों की माला में सिमरूं में पीका नाम। हाथों की माला में सिमरूं मैं पीका नाम। श्वासों की माला में सिमरूं में पीका नाम। श्वासों की माला में सिमरूं में पीका नाम। श्वासों की माला में सिमरूं में पीका नाम। तो जितनी भी गोपियां हैं वो श्वास श्वास पर कृष्ण को बसा करके रखी है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खो। ना जाने या श्वास को फिर आवन हो न हो। कन्हैया, यदि तुम चले जाओगे, तुम्हारे जाने के बाद हम क्या करेंगे? यदि जाना ही चाहते हो तुम नंद भवन के बाहर रास्ते पर लेट जाती हैं और जिस रथ में बैठकर जाओगे उस रथ को हमारे शरीर के ऊपर से चला देना और चले जाना। अब इतने कठोर हृदय के बन ही गए हो तो अपने प्राण को भी रख कर हम करेंगे क्या? क्योंकि तुम्हारे जाते ही हम जीवित नहीं रह सकती। तुम कह कर जा रहे हो आज गया कल रुकूंगा और परसों वापस आऊंगा, लेकिन तुम्हारी बातों पर हमें भरोसा नहीं है। एक गोपी कहती है, अरे जा रहा है तो जाने दो, क्यों रोकते हो इस निठुर को? हमने कभी अपनी माँ को माँ, पिता को पिता, भाई को भाई समझा नहीं। अपना सब कुछ इस कृष्ण को समझा। इस कारण तो आज हमको धोखा देकर ये हमें छोड़ कर जा रहा है। हमने व्यर्थ में ही इसके साथ दिल लगी कर ली। अब जाने का सोच ही लिए हो कन्हैया, तो एक निवेदन और है, हमारे प्राण को भी लेकर के तुम चले जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतनी कृपा करते जाओ, लेकिन इतनी कृपा करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ, अब तो प्राणों
को भी लेते जाओ। जाना चाहते हो तो चले जाओ कन्हैया, अरे हम तो गोपी हैं, हम तुमसे प्रेम की हैं, हमारे पास रास्ता ही नहीं बचता है। यदि आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम गोपियों का क्या होगा, कभी ये सोचे हो? प्रेम बिरहा में जर जाएंगे हम, प्रेम बिरहा में जर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। कन्हैया जाना चाहते हो तो चले जाओ, हम तो प्रेम की है ना आपसे, हमारे जीवन में कुछ ही नहीं रखा है, बस